स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज फाइवर ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट में मैं आपके लिए लाया हूँ एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल कैसे लिखें, और ये सीखने के बाद आप फाइवर पे गिग पोस्ट करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला है नीश सेलेक्ट करना। आप अपनी नीश में ये देखो कि आपके विजिटर्स क्या सर्च कर रहे हैं। जैसे कि मैंने देखा कि मैं खुद मेरा एग्जांपल देता हूं कि मैं सर्च कर रहा था कि ऑनलाइन कौन सा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जिससे अच्छी मार्केटिंग मिलती है। तो मुझे ये पता चला कि वो इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म है। तो मेरा प्राइमरी कीवर्ड हो गया इंस्टाग्राम मार्केटिंग। फिर मैंने ये देखा कि किस तरह की इंस्टाग्राम मार्केटिंग करने से अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो मुझे ये पता चला कि हैशटैग्स को यूज करने से। तो मेरा सेकेंडरी कीवर्ड हो गया इंस्टाग्राम हैशटैग्स। तो प्राइमरी कीवर्ड है इंस्टाग्राम मार्केटिंग एंड सेकेंडरी कीवर्ड्स है इंस्टाग्राम हैशटैग्स। अब हमें ये देखना है कि किस तरह के कीवर्ड्स हमें यूज करना है। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स 1 या 2 वर्ड के होते हैं जो बहुत कॉम्पिटिटिव और गूगल में रैंक करने के लिए बहुत मुश्किल होते हैं। जैसे इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ये 2 वर्ड का फ्रेज है और बहुत कॉम्पिटिटिव होगा। रैदर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो होते हैं ये ज्यादा वर्ड्स के होते हैं और बहुत स्पेसिफिक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम मार्केटिंग यूजिंग हैशटैग्स, तो ये स्पेसिफिक हो गया और ये इजी टू रैंक होता है। आजकल आप ये बहुत नोटिस किए होंगे, ऐसे बहुत सारी एड्स हैं जो सीरी और एलेक्सा को कोई बोलता है कि गाना बजाओ तो म्यूजिक चलने लगता है। तो अभी टाइम है कि आपके आर्टिकल्स को वॉइस ऑप्टिमाइज करने का। ये बहुत सारे बिजनेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन गूगल इस पे ज्यादा फोकस कर रहा है, ज्यादा डेवलपमेंट्स लेकर आ रहा है। तो इट्स नाउ द राइट टाइम टू बी कॉम्पिटिटिव। तो नंबर 2 है टाइटल। यहाँ पे आपका प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए। आप ये देखो कि आपके विजिटर्स आपके नीश में क्या क्वेश्चन कर रहे हैं या क्या ढूंढ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो ये सर्च कर रहे हैं कि विच इज द बेस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, तो आपके टाइटल में उसका आंसर होना चाहिए कि इंस्टाग्राम मार्केटिंग इज द बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इंक्लूड कीवर्ड इन योर यूआरएल। गूगल आपका यूआरएल देखती है ये जानने के लिए कि आपका ब्लॉग किसके बारे में है। जब भी आप कोई ब्लॉग पोस्ट करते हो तो बाय डिफॉल्ट यूआरएल अल्फा न्यूमेरिकल होता है, यानी ABCD 1 2 3 या कुछ ऐसे रैंडम वर्ड्स होते हैं। तो आपको उसको कस्टमाइज करना है। There you have to include your primary keyword. नंबर 4 है ऑप्टिमाइजिंग हेडिंग्स। अब हेडिंग्स क्या होती हैं, या इसको H1 H2 भी कहा जाता है। हमारे एग्जाम्पल में हेडिंग होगी इंस्टाग्राम मार्केटिंग यानी H1 यानी सबसे पहली, और फिर हेडिंग 2 होगी यानी सबसे सेकेंड वाली दूसरी हेडिंग होगी इंस्टाग्राम मार्केटिंग बाय यूजिंग हैशटैग्स, और फिर वैसे ही H3 H4 आएंगी। नंबर 5 है यूज इमेजेस। अब ये बात तो सच है कि विजिटर को ब्लॉग में इंफॉर्मेशन चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो रोबोट है, उसमें इमोशंस है। जब तक वो कलर्स इमेजेस ये नहीं देख लेता उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो आपके ब्लॉग में इमेज यूज करना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, जब भी आप कोई इमेज यूज करो ब्लॉग में तो उस इमेज फाइल को आपके कीवर्ड से रीनेम कर देना। 6 है इंटरलिंक्स। क्या आप चाहते हो कि आपका विजिटर सिर्फ एक ब्लॉग पढ़ के चला जाए? नहीं ना। तो हर एक ब्लॉग पे कम से कम 2 लिंक देना आपके दूसरे ब्लॉग पोस्ट का। इसको कहते हैं इंटरलिंक्स। इससे आपका बाउंस रेट भी कम होगा। और नंबर 7 है मेटा डिस्क्रिप्शन। क्या आपको लगता है कि आप पहले इंसान हो जिसने इंस्टाग्राम मार्केटिंग के ऊपर पोस्ट किया है गूगल में? बिल्कुल भी नहीं। जब भी कोई इंस्टाग्राम मार्केटिंग सर्च करेगा तो बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे। अब यहाँ पे ऐसा डिस्क्रिप्शन लिखना है कि विजिटर को लगे कि भाई मुझे तो यही लिंक पे यही वेबसाइट पे क्लिक करना है। देता हूं मैं एग्जांपल। मुझे पता है कि आप एग्जांपल पूछोगे तो डोंट वरी, है मेरे पास। तो एग्जांपल है, आप इस तरह लिख सकते हो, डू नॉट वरी इफ यू आर न्यू टू इंस्टाग्राम, वी हैव रिसर्च्ड एंड टेस्टेड 10 best ways to increase followers and drive sales within 30 days। अब इस तरह का अगर आप डिस्क्रिप्शन यानी मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हो तो इससे क्या होगा मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करता हूं।
सबसे पहले तो आपने लिखा कि इफ यू आर न्यू टू इंस्टाग्राम, यानी डू नॉट वरी इफ यू आर न्यू टू इंस्टाग्राम। अब कौन है जो विजिटर जो सर्च करेगा कि इंस्टाग्राम मार्केटिंग कैसे करते हैं? ऑब्वियसली मुझ जैसे और आप जैसे लोग ही सर्च करेंगे जो नए हैं। ब्रांडेड लोग तो सर्च करेंगे नहीं, जिनके ऑलरेडी ज्यादा फॉलोवर्स हैं। और वैसे भी मेरे तो बताने के लिए भी ऐसा हो रहा है कि बहुत कम है फॉलोवर्स, आप खुद ही जाके देख लो, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और हाँ, मैं एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको कि इंस्टाग्राम पे कैसे फॉलोइंग बढ़ाने का। तो जैसे ही आप मेरे लिंक पे क्लिक करोगे तो मेरा प्रोफाइल खुलेगा। तो मेरी प्रोफाइल के नीचे FOLLOW करके लिखा होगा, ब्लू कलर में हाईलाइट होगा बार। उसको क्लिक करने से उसके बाद जब आप रिटर्न अपने प्रोफाइल में जाओगे तो आप देखना आपके फॉलोइंग में 1 नंबर बढ़ जाएगा। यह मैं रोज करता हूं तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसीलिए आपको बताया। चलो जोक्स अपार्ट, तो जैसे कि मेटा डिस्क्रिप्शन की हम बात कर रहे थे कि हमको लिखना है डू नॉट वरी इफ यू आर न्यू टू इंस्टाग्राम। तो इससे तो एक रिलेशन हो गया कि आप बता रहे हो कि भाई हम जानते हैं कि आप नए हो और ढूंढ रहे हो, तो हमने ये बता दिया। कनेक्शन पहले हमने बना लिया एक ही सेंटेंस में। अब उसको आगे ये बताना है कि हमने कहीं हवा से, कहीं नेट से इधर उधर से कॉपी पेस्ट नहीं किया, हमने रिसर्च किया और टेस्ट किया, यानी वी हैव रिसर्च्ड एंड टेस्टेड। अब कितने वेज हैं उसको ये जानना है कि आप कितने उसको रास्ते या तरीके दिखा सकते हो एंगेजमेंट और फॉलोअर्स बढ़ाने के। तो उसको ये बताना है कि वी हैव रिसर्च एंड टेस्टेड 10 बेस्ट वेज। नंबर गेम बहुत जरूरी होता है। तो वी हैव रिसर्च एंड टेस्टेड 10 बेस्ट वेज टू इंक्रीज द फॉलोअर्स। अब क्या इंस्टाग्राम पे कोई टाइम पास करने के लिए आता है? नहीं, सेल करने के लिए ही आता है। तो उसका असली मकसद है इंस्टाग्राम पे आने का सेल करने के लिए, तो इसीलिए हम सेल यूज वर्ड कर रहे हैं। तो 10 बेस्ट वेज टू इंक्रीज योर फॉलोवर्स एंड ड्राइव सेल्स। अब उसको ये जानना है कि कितने टाइम में, उसको जल्दी सीखना है। मेरी और आपकी तरह उसको फटाफट नोट छापनी है। तो उसको ये बताना है कि कितने समय में, और ये रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसे नहीं आप ऐसे ही बता दो उसको क्लाइंट को एक्वायर करने के लिए, तो ये रियलिस्टिक होना चाहिए। तो उसको टाइम देना है, कितने दिन में भाई हम तुझको सेल देंगे। तो 10 बेस्ट वेज टू ड्राइव मोर फॉलोवर्स या एंगेजमेंट यूजर्स या वॉट एवर टू एंड विद इन 30 डेज। तो इस तरह का अगर आप मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हो जहाँ पे आप फर्स्ट कनेक्शन जोड़ते हो, उसके बाद आप ये बताते हो कि कितने तरीके हैं और कितने दिन में रिजल्ट मिलेगा, और उसका आप गोल समझते हो। जैसे उसको सेल चाहिए तो आप उसको बताते हो कि भाई जो तुझे चाहिए वो हम देंगे। तो ये डिस्क्रिप्शन जो होगा उसको लगेगा भाई मुझे तो इस पे ही क्लिक करना है। तो ये थी कुछ स्ट्रेटेजीज SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल के लिए। इसको आप प्रैक्टिस करना, देखो सिर्फ सुनने से नहीं होगा, प्रैक्टिस करना होगा। उसके बाद आप एक्सपर्ट बन पाओगे, और इजी है, डिफिकल्ट नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है। इसके बाद आप फाइवर पे गिग पोस्ट करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हौसला रखो, टाइम तुम्हारा भी आएगा।